डिप्रेशन के मामले इस तरह बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं वो यंग एडल्ट्स आ रहे हैं और यंग लड़कियां आ रही हैं, 17, 18, 19, 20 साल की लड़कियां। तो अभी हाल में ही मेरे पास एक 16 साल की बच्ची आई थी जो 10th क्लास में थी और ये पेट में बहुत सीवियर दर्द करके आई हुई थी और इसको बीच बीच में वॉमिटिंग भी हो रही थी, नौजिया भी बना हुआ था, कुछ खा पी नहीं पा रही थी ये। तो जब मैंने इसको पूरा इवेलुएट करा, यहाँ आने से ऑलरेडी 10 दिन पहले उसने कई सारे जगह पे अपने आप को दिखाया था और दवाइयाँ भी खाई थी पर उसे आराम नहीं मिल रहा था। तो उसकी जो मदर मेरे पास आई तो इसीलिए आई थी कि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। मैंने उसको जब इवेलुएट करा तो एक ट्रीटमेंट मैंने शुरू करा और जैसे जैसे मैंने उससे बात करी पेशेंट से तो मेरी समझ में आया कि पेशेंट को बहुत सीवियर डिप्रेशन है। तो अगर एक 16 साल की बच्ची में जो कि 10th क्लास में है देखा जाए तो इस तरह का डिप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ये जो एक स्टेज होती है ये बहुत टेंडर एज होती है आपकी। ये वो एज होती है जब आपको ये भी नहीं पता होता कि वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, या आप धीरे धीरे जो ज़िंदगी में आपको जो भी चीज़ों से डील करना होता है उन चीज़ों के बारे में लोगों को, बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता और वो अपने माँ बाप से भी अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते। तो बहुत एक हाई लेवल का कन्फ्यूजन और एक हाई लेवल का आप ये भी सोच सकते हैं कि फेथ ना होना सब पर। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस एज में। पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई को लेके और कई तरह की बातों को लेके। तो ये बच्ची काफ़ी डिप्रेशन में थी और मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स इसको शुरू करी और 3 से 4 दिन में ये एकदम इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। इसका मूड भी अच्छा हुआ और फिर ये एक जो निगेटिव जो ये बातें करती थी या हर वक्त एक चेहरे पर इसके बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी, चुप रहती थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर होने लगी। इन्फेक्शन में जब हमने जांचें कराई तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हमें कहीं भी दिखा। तो ये जो एक केस था ये क्लासिकल केस था सीवियर डिप्रेशन का। और ये बच्ची घर में, फिर मैंने इसके माँ से पूछा कि कैसा इसका रूटीन रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये कम बोलती है और कोई इसकी ऐसी कोई चॉइसेस नहीं है। हालांकि एक 16 साल की लड़की है तो उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसको गाने भी सुनने चाहिए, उसे खेलना कूदना भी चाहिए, बट वो ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो पेरेंट्स के लेवल पे ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक यंग बच्चे में या बच्ची में ऐसी चेंजेस आ रहे हैं कि आपका एक जो रूटीन लाइफ होती है आपकी और उस लाइफ में जो इन्जॉयमेंट होता है, अगर उससे भी बच्चा उस चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ खतरनाक है। और हमेशा 9th, 10th, 11th, 12th वो क्लासेस होती हैं जिसमें कई तरह के और टेंशन्स बच्चे ले लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो अपने करियर को लेके होता है। इसके अलावा और भी कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इमोशनली बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं होते उस एज में। तो होता क्या है, धीरे धीरे करके जो डिप्रेशन है वो पाइल अप करता रहता है और फिर वो ऐसा एक स्टेज ले लेता है जब पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स और साइंस आने लगते हैं। तो हालांकि प्रेजेंटेशन इस तरह थी जैसे कि कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्टली हमारे स्टमक से या जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो भी आप स्ट्रेस लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके नौजिया में, वॉमिटिंग में, आपके पेट दर्द में, इन सब चीज़ों में रिफ्लेक्ट होगा एज एंग्जाइटी। तो इसी की तरह ये मेरे पास आई भी थी, अब बहुत अच्छी है, 2-3 बार मुझसे वापस मिलने भी आ चुकी है और बहुत खुश है। दवाइयाँ अभी इसको चल रही हैं। बट ये चीज़ है कि मैंने काफ़ी काउंसलिंग भी करी इनकी मदर और फादर की और वो बहुत समझदार थे, अच्छी फैमिली के थे, सारी बातें उन्होंने समझी और फिलहाल बच्ची अब ठीक है। मैं भी तो पढ़ाई के लिए देखा डिप्रेशन में थी, बट देखते हैं छोटी छोटी बातों में लोग डिप्रेशन आ जाते हैं। पति पत्नी से परेशान है, घर में किसी और वजह से कोई परेशान है, तो इस तरह की जो केस है वो मौत तक पहुंच जाती है। तो फिर आपके पास समय से आगे तो ये बच गई या फिर आगे इससे किस तरह केस हो सकता था, तो उन लोगों की क्या एडवाइस है आपकी? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डिप्रेशन जो है वो फाइनली सुइसाइडल टेंडेंसीज को डेवलप करता है और मेरे पास ऐसी भी लड़कियां आई हैं, लड़के भी आए हैं जिन्होंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करी थी या छत से कूदने की कोशिश करी थी। तो इस तरह के यंग बच्चे भी आते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता है और घर वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो सिनेरियो है, एक तो दुनिया ही बहुत चेंज हो गई है, तो पेरेंट्स को बच्चों के पेरेंट्स ना होके दोस्त बनने की ज़रूरत ज़्यादा है। इससे पहले कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम डेवलप हो और वो किसी को बता ना पाए,
तो अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बच्चे अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताएंगे। बट अभी भी जो मेरे पास सुसाइडल केसेस जो आते हैं, हैंगिंग वगैरह के केसेस आते हैं, मैं उसमें देखती हूँ कि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में कोई भी उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं होता है। बच्चे बहुत दबे दबे होते हैं, जैसे वो अपने पेरेंट्स से कोई बात ही नहीं कह सकते। तो बच्चों को डांटना, उनकी बात ना समझना, उनमें इस बात का फेथ नहीं डेवलप कर पाना कि आप अपने पेरेंट्स से कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यही वो साल हैं जब आप एक फेथ डेवलप कर सकते हैं कि मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ और पेरेंट्स मेरी हेल्प करेंगे। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि बच्चों की तो उम्र कम है, लेकिन एज पेरेंट्स हम लोग कई चीज़ें ऐसी देख चुके होते हैं जहाँ पर बच्चे जिन चीज़ों को लेके उस एज में परेशान होते हैं, और हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बच्चों को सही गाइड करें और एटलीस्ट उन्हें डिप्रेशन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ने दें।